अभी सुनो ना कुछ। अरे भाभी मत छेड़ो प्लीज, अरे रहने दो ना भाभी, मैं भी छेड़ूंगा फिर। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे मेरा और भाभी का हंसी मजाक का रिश्ता है, यू नो ना। ये बचपन से मुझे परेशान करती आ रही है, ऐसे ही काम कर रहा था ऑफिस का। आयुषी, ये मेरा देवर है और इसको छेड़ने का मेरा हक है। वैसे बताओ आयुषी, क्या काम था, तुम क्यों आई थी? कुछ काम था लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ आयुषी, तुम्हें बुरा लगा क्या? भाभी और मेरा ये जो कुछ भी, डोंट वरी, ये बहुत बचपन से, जब से छोटा था तब से भाभी मुझे ऐसी परेशान करती हैं। और मेरी और भाभी के बीच में एज गैप यू नो ना 7 से 8 साल का है। आयुषी, कुछ काम तो तुम बोल दो। नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। अखी, सुनो ना, एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ आयुषी, ऑफ कोर्स। पता नहीं, कभी कभी लगता नहीं है। क्यों आयुषी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? एक बात बताओ, तुम्हारा और भाभी का बॉन्ड बचपन से ही ऐसा है? मतलब इतना क्लोज हो तुम लोग? हाँ आयुषी, तुम भाभी को लेकर इतना डाउट में क्यों रहती हो? मेरा और उनका बचपन से ऐसा है, मैं बहुत छोटा था। पर जैसे तुम भाभी के साथ रहते हो, क्या मैं भी रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स, जैसा मैं भाभी के साथ रह रहा हूँ तू भी रह सकती है। अब मेरा बॉन्ड तो बहुत पहले से है, अब तेरी नई नई शादी हुई है तो तेरा बॉन्ड इतना नहीं है, बट हो जाएगा अगर तू ट्राई करेगी तो। और कुछ तो नहीं है ना? आयुषी तुम पागल हो क्या? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो, वो भी भाभी के साथ? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा और उनका रिश्ता बहुत ही पवित्र है यार। अरे नहीं नहीं, अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा सुनिए ना, हाँ बोलो। कल मैं अपने फ्रेंड मुकुल के साथ लंच पे जा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ तुमने तो बता रखा है ना उसके बारे में मुझे पहले से। शुगु, ठीक है। ये मुझे सोने दो यार। सृष्टि, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। हमसे बिना मिले चले जाएंगे? सृष्टि, तुमने कभी ऐसा तो नहीं कहा? जी मैं हूँ। आयुषी, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम होश में तो हो? तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो और मैं तुम्हारा जेठ हूँ, और तुम्हें पता भी है जेठ को छुआ नहीं जाता। तुम्हारे घर वालों ने ये सब नहीं सिखाया तुम्हें? आयुषी, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। क्या हो रहा है ये सब? पवन, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? सृष्टि, तुम देख रहे हो इसकी हरकत? आके मुझे पीछे से चिपक रही है। तो क्या हुआ जेठ जी, आपकी वाइफ भी तो मेरे हस्बैंड को टच करती है, तो क्या मैं आपको टच नहीं कर सकती? आयुषी, ये क्या बोल रही हो तुम? और यहाँ चल क्या रहा है? सृष्टि, मुझे पता था कि ये अच्छे घर से आई है, इसके संस्कार अच्छे होंगे, लेकिन ये तो निहायत ही घटिया है। और सृष्टि, तुम देख रही हो कैसे खड़ी है ये? इसने मेरे सामने सर तक नहीं ढका। क्या? आयुषी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? आने दो अक्की को, शाम को मैं सब बताऊंगी। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि अपने जेठ को जाके हक कर लो और उनसे जबान लड़ाओ? आयुषी, तुमने बहुत गलत किया है आज, और अक्की आएगा, मैं सब बताऊंगी। भाभी जी, मुझे बुरा भला बोलने से पहले आपने अपनी हरकतें नहीं देखी? पहले आपको अपनी हरकतें देख लेनी चाहिए थी कि आप मेरे पति के साथ किस तरीके से व्यवहार करती हैं, किस तरीके से उनके साथ चिपक चिपक करके छेड़ती रहती हैं उनको। भाई आपको पता है, मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा है मेरे हस्बैंड के साथ इनको छेड़ते हुए उनको, और कमरा भी कई बार बंद ही होता है। अब आप मुझे बताइए मैं इस चीज़ को क्या समझूं? और अगर मैंने आपको टच किया तो आप तो मुझ पर सवाल उठा ही रहे हैं, और साथ में भाभी भी मुझ पर सवाल उठा रही हैं। मैंने ये किया ही आज इस वजह से था
ताकि आपको भी सच्चाई का पता चल सके। आयुषी, अक्की मेरा देवर है। मैंने उसको 14 साल का था तब से उसको मैंने पाला है। और तुम क्या ये अनाप शनाप बोले जा रही हो? और तुम्हें पवन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें सब पता है कि मैंने उसको माँ का प्यार दिया है। मैं भाभी जरूर हूँ, पर साथ ही साथ उसकी माँ भी हूँ, समझी तुम? देखो आयुषी, हमें अच्छे से पता चल गया है कि तुम करना क्या चाहती हो। तुम्हारे घर में ये नहीं सिखाया गया है कि जेठ का ओहदा क्या होता है और देवर का ओहदा क्या होता है, और तुम सृष्टि और अक्की के रिश्ते को गलत नाम दे रही हो। देखो आयुषी, देवर और भाभी का मजाक चलता है, लेकिन जेठ और उसके छोटे भाई की बीवी का मजाक नहीं चलता है। अक्की अगर अपने भाभी से मजाक करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भाभी को गलत नजर से देख रहा है। आयुषी, जब हमारी शादी हुई तो अक्की 14 साल का था और उसकी भाभी 25 साल की थी। तब से उसकी भाभी उसका ख्याल रख रही है। सृष्टि ने उसे माँ की तरह पाला है, तो उसका इतना भी हक नहीं कि वो अपने देवर से मजाक कर सके। और तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आई? नहीं भैया, जैसा मेरे साथ इस घर में होगा मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूंगी। सारी मर्यादाएं सिर्फ मेरे लिए नहीं है। शायद तुम यहाँ गलत हो। मुझे लगता है कि अक्की को भी यहाँ होना चाहिए। मैं उसे अभी फोन करके बुलाता हूँ। हेलो अक्की, तुम तुरंत ऑफिस से घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। अक्की आ रहा है। क्या हुआ भैया, आपने मुझे अचानक बुलाया? अक्की, आयुषी मुझे पीछे से हक कर रही थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तो समझा चुका हूं और तुम भी ये समझा दो, ये सब हमारे घर में नहीं चलने वाला है। अच्छा भैया, आयुषी क्यों, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें सब पता है। तुम्हारे और भाभी के बीच में जो चल रहा है वो तुम भैया को क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा आयुषी? सब समझ गया आयुषी मैं तुम्हें मेरे और भाभी के रिश्ते पे एक कलंक जो लगाना है ना? मेरा और भाभी का जो रिश्ता है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, यही कहना चाहती हो तुम? पर प्लीज आयुषी, मेरा यकीन करो, तुम इतनी मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम एक भाभी और दीवार का रिश्ता नहीं समझ पा रही हो। सच में इनका और मेरा रिश्ता एक माँ बेटे जैसा है। हाँ नो, मैं सब समझ गया। तुम मुझे सिखाना चाहती हो, है ना? भैया, भाभी, आयुषी मुझे अकेले में यही सब बात करती है कि भाभी से तुम्हारा क्या चल रहा है, भैया की तुम इतनी इज्जत क्यों करते हो। आयुषी, ये सब बातें परिवार को तोड़ देती हैं, परिवार को जोड़ती नहीं है। एंड ट्रस्ट मी आयुषी, 14 साल का था जब भाभी की शादी हुई थी, तो मैं भाभी के साथ ऐसा ही रह रहा हूं, पर तुम भैया के साथ ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे और भैया के बीच में एक मर्यादा की छोटी सी लाइन खड़ी हुई है, उसको तुम क्रॉस नहीं कर सकती। और हाँ आयुषी, तुम्हें मेरी फैमिली को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सबक सिखाने की। अगर तुम कह रही हो तो मैं ये घर अभी के अभी छोड़ दूंगा। तुम्हें मेरे भैया और भाभी नहीं पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ अकेले कहीं रह सकता हूँ, क्योंकि तुम भी अपना परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ कर आई हो मेरे लिए। लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, यही चाहती हो ना तुम चाहो तो इस घर में रहो, और अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और हाँ आयुषी, एक आखिरी बात, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब मॉडर्निटी है, मेरे बड़े भाई को टच करना ऐसे वैसे, पर हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। छोटी बहू ही बन के रहेगी। अब भैया के साथ वो कभी भाभी और देवर का रिश्ता नहीं बना सकती। और रही बात भाभी की, तो उनको पसंद है मेरा उनको छूना, उनको मेरा छूना, दैट्स फाइनल। और अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद है तो चलो चलते हैं यहाँ से, अभी के अभी। नहीं, मुझे इस घर से अलग नहीं होना। अकीब, मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद समझ ही नहीं पाई तुम लोगों के प्यार को। ये जॉइंट फैमिली के प्यार को समझना शायद थोड़ा टफ होता है। मैं जिस फैमिली में रही हूँ वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, तुम्हें अगर सॉरी बोलना है
तो भैया और भाभी से बोलो। सॉरी भैया, सॉरी भाभी। कोई बात नहीं आयुषी। भैया आई एम सॉरी आयुषी की तरफ से, भाभी आपसे भी आई एम सॉरी, आयुषी ने जो भी मिसबिहेव किया। भाभी सॉरी भाभी।